Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, students, today we will start our next chapter, that is क्रियाकाल. क्रियाकाल क्या होता है? आपने इंग्लिश में किया होगा टेंस. ठीक है. क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं. अब जब भी कोई काम कर रहे हैं, ओके, तो उसके बोलने से ही उसके मीन्स किस टाइम वो काम हो रहा है ये क्या कौन बताता है? काल. जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मैं अभी वर्तमान काल में हूँ, मीन्स मैं उस चीज़ को भी पढ़ रही हूँ. ठीक है. वर्तमान में काम हो रहा है, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, तो उसे मेरे बताने से आपको पता चलेगा कि मैं काम कर चुकी हूँ या फिर काम हो रहा है या फिर अभी होने वाला है. तो ये सभी क्या होता है? काल. ठीक है. क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, जिस बात से हमें पता चले कि वो काम हो रहा है या हो चुका है या होगा, तो वो क्या होता है? काल. खरगोश ने पेट भर कर गाजर खाई, मीन्स उसने गाजर को खा लिया है, पेट भर कर उसने गाजर को खा लिया है. तो ये क्या हो गया? पास्ट में चला गया. ठीक है. ये एक टाइप ये है कि वो काम कर लिया. नेक्स्ट है बच्चे रविवार को पिकनिक पर जाएंगे. अभी ये काम ना तो हुआ है ना हो रहा है, बट ये भी होगा. मीन्स बच्चे रविवार को पिकनिक पर जाएंगे, अभी नहीं गए ना, तो ये एक सेकेंड टाइप हो गया. एक टाइप है गीता चाय पी रही है, मीन्स वो अभी प्रेजेंट में अभी पी रही है, अभी उसके हाथ में है, वो उस काम को कर रही है. तो ये एक टाइप ये हो गया. पहले वाक्य की क्रिया द्वारा कार्य के समाप्त हो चुकने, दूसरे की क्रिया द्वारा कार्य के अभी जारी रहने तथा तीसरे वाक्य की क्रिया से कार्य के आगे होने वाले समय का, मीन्स आने वाले समय में पूर्ण होने का पता चलता है. तो ये क्या हो गए? काल के एग्जाम्पल्स. ठीक है. काल के भेद. काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं. कौन कौन से? आपने पहले भी पढ़ लिया है बच्चों. अभी हम एक बार फिर से कर लेते हैं. भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. इंग्लिश में आपने किया है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. ठीक है. तो भूतकाल क्या होता है? पास्ट टेंस क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भूत मीन्स बीते हुए समय में क्रिया के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल बोलते हैं. जैसे रमेश श्रीनगर गया था, लड़कियां नाची थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. तो इससे क्या पता चला है कि ये काम सारा के सारा क्या था? बीते हुए समय का बोध कराता है. जैसे गया था, नाची थी, मतलब वो काम कर चुके थे. तो ये कौन हो गए? भूतकाल. भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं. अब भूतकाल फ्यूचर टेंस था, फ्यूचर के आगे होते हैं ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर, है ना. तो ऐसे ही भूतकाल के भी निम्नलिखित 6 भेद होते हैं. सामान्य भूत, सिंपल टेंस बोलते हैं, सिंपल है ना, सिंपल फ्यूचर. तो ये सभी क्या है? उसी के ही टाइप है. सामान्य भूत क्रिया के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है. जैसे शुभम ने खाना खाया, महिलाओं ने गीत गाए. तो ये क्या हो गए हमारे? जिससे सामान्य मतलब कोई भी सिंपल सेंटेंस, सिंपल कोई भी वाक्य जिसमें कोई था, थे, थी कुछ भी ना लगा हो, तो वो क्या हो जाते हैं? सामान्य भूत. अब यहाँ पर खाया, इससे पता चल रहा है हमें कि ये भूतकाल का वाक्य है, बट इसमें कोई था, चुका था, गया था, कुछ ऐसा यूज नहीं हुआ ना. तो ये कौन हो गया? सामान्य भूत, मतलब सिंपल फ्यूचर, है ना. आसन्न भूत क्रिया के कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है. जैसे मैं नहाकर आया हूँ, अभी जो काम पीछे हो चुका है,
इससे पता चलता है कि भूतकाल क्या है, बीता हुआ समय। बट बीते हुए समय में भी कई प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें था, थे, थी कुछ ना लगाओ तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य। जिसमें बिल्कुल अभी काम किया हो कि मैं अभी नहाकर आया हूँ, जस्ट अभी उसने क्या किया है, वो अभी जस्ट नहाकर आया है, ठीक है। मीन्स ये है भूतकाल का क्योंकि वो नहा चुका है ना। तो ये रमा ने गीता पढ़ी है, पढ़ ली है, बट वो क्या है, अभी जस्ट अभी पूरा हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूत। पूर्ण भूत क्या हो जाता है, क्रिया के बहुत समय पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है, जैसे बाजार बंद हो चुका था, ठीक है। सीमा ने परीक्षा दी थी, ये काफ़ी टाइम पहले ही उसने क्या किया है, अपने काम को कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूत। नेक्स्ट है अपूर्ण भूत, कार्य के बीते हुए समय में प्रारंभ होकर अभी पूरा नहीं होने पाने का बोध होता है। अभी ये काम स्टार्ट तो हुआ था, पता है कि वो स्टार्ट हुआ था कुछ समय पहले, है ना, बट अब वो ख़त्म हुआ है नहीं, तो वो हमें नहीं पता, उसका नहीं पता हमें। जैसे बारिश हो रही थी, जब जैसे मैं घर से निकली हूँ, ठीक है, जब मैं घर से निकली थी तो बारिश हो रही थी उस टाइम। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब मुझे नहीं पता कि वो बारिश अभी भी चल रही है या अभी वो बंद हो चुकी है। बट क्या था, जिसमें बीते समय में जो प्रारंभ हुआ है काम, स्टार्ट हुआ था, अभी वो पूरा नहीं हुआ, है ना। जैसे बारिश हो रही थी, नेक्स्ट है सूरज डूब रहा था, जब उसने देखा था कि वो काम हो रहा था, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत कौन सा होता है, क्रिया के इस रूप से भूतकाल में संदेह होता है, ठीक है। जैसे पिताजी दिल्ली पहुंच गए होंगे, माँ खाना खा चुकी होंगी। अब इसमें पूर्ण नहीं है, परफेक्ट बोलते हैं जैसे, है ना। तो क्या है, इसमें थोड़ा सा संदेह है कि पूरा हुआ है नहीं हुआ है, ये जो भी कुछ होगा। जैसे पिताजी दिल्ली पहुंच गए होंगे, अब उसको नहीं पता कि वो पहुंचे हैं नहीं हो, बट है भूतकाल का, तो वो कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध भूत, जैसे परफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हेतुमत भूत, क्रिया के भूतकाल में किसी कारणवश पूरा नहीं हो सकने का बोध होता है। जैसे यदि माता जी होती तो खाना बना देती, यदि नम्रता पड़ती तो अवश्य पास होती। अब इसमें क्या है कि किसी कारणवश वो पूरा नहीं हुआ है काम, ठीक है, कि उसको ये कि अगर ऐसे होता तो ऐसे होना था, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, हेतु मजबूत। नेक्स्ट है वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जिससे अभी जो प्रेजेंट में काम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। अतिशय दूध पीता है, अशोक जी विश्राम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये हो गए हमारे सामान्य टाइप के, है ना। अशोक जी विश्राम कर रहे हैं, कंटिन्यूस हो गया। तो ये कौन से, आगे हमने इसके देखने हैं भेद कौन कौन से होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के वर्तमान में सामान्य रूप से पूर्ण होना पाया जाता है। जैसे नानी पूजा करती है, माली घास काटता है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, ये सामान्य वर्तमान है। सामान्य रूप से जो काम होता है वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया वर्तमान में हो रही है परंतु अभी संपन्न नहीं हुई है, मतलब जो खत्म नहीं हुई है। बच्ची सो रही है, बच्ची, इसमें क्या पता चल रहा है कि बच्ची अभी भी सो रही है, कोई काम चल रहा है बट वो अभी संपन्न नहीं हुआ, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है। तो वो कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, जो अभी अपूर्ण है, मीन्स वो पूरा नहीं है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने पर संदेह होता है। अब जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे ही वर्तमान का भी संदिग्ध है। बालक खेल रहे होंगे, सुमन पत्र लिख रही होगी, अभी उसको पता नहीं है कि वो ऐसा कर रही होगी या नहीं, थोड़ा उसको संदेह है। जैसे मे भी बोलते हैं ना, मे भी ऐसा काम शायद बोलते हैं, शायद, है ना, कि शायद ऐसा हो रहा होगा, ऐसे कर रही होगी, शायद ऐसा हो रहा है ना। तो वो क्या हो जाता है, वर्तमान काल। नेक्स्ट है भविष्य काल,
क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। अभी काम नहीं हुआ है उसको वो फ्यूचर में होगा। भविष्य मतलब फ्यूचर, जो आपने इंग्लिश में फ्यूचर टेंस किया है, जो अभी काम नहीं हुआ है और ना ही चल रहा है, जो अभी होने वाला है, जिसको हम करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, भविष्य। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। पिताजी ना तो दिल्ली गए हैं और ना वो जा रहे हैं, बट उन्होंने क्या है, नेक्स्ट डे उन्होंने जाना है। हम सब एक साथ चलेंगे। भविष्य काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। सामान्य कौन सा होता है, वही सिंपल टेंस है ना। क्रिया के भविष्य में सामान्य ढंग से पूरा होने का पता चलता है, जैसे नीना दादी जी के साथ जाएगी, लड़कियां मंच पर नाचेंगी। तो ये तो हो गया सामान्य, सिंपल, है ना। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के इस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, जैसे शायद अर्जुन कल आए, संभवतः सूरज निकल आए। अब यहाँ पर क्या है, संभावना हो रही है, मीन्स उनको थोड़ा सा एक लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, बट फाइनल नहीं पता, उनको पक्का नहीं पता कि होगा, ये थोड़ा इनको डाउट है, मतलब शायद अर्जुन कल आए, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा संभावना होती है, जब कंफर्म नहीं होता है तो संभावनाएं होती हैं। ओके, तो ये हो गया संभाव्य भविष्य काल। आई थिंक आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा सारा। आज हमने किया क्या है, डेफिनेशन की है काल की, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चला, है ना, जहाँ पर हमें पता चला ना कि हमें काम होने वाला है, नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है, या फिर हो चुका है, तो वो हो जाता है काल। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ठीक है। भूतकाल के 6 भेद किए हैं हमने, वर्तमान के 3 भेद किए, भविष्य के 2 भेद किए। तो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, लर्न केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।